हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। अगर सॉर्टिंग की बात करें, सॉर्टिंग का मतलब होता है एलिमेंट को अरेंज करना ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज आपने नंबर दिया 5 4 3 2 1, तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। क्लास 10 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 सॉर्टिंग है, दैट इज बबल एंड सिलेक्शन। बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। तो बबल और सिलेक्शन सॉर्ट में से पहला सॉर्टिंग हम पढ़ेंगे आज, सिलेक्शन सॉर्टिंग। ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट आएगा आपका, इनपुट एलिमेंट्स इन एन एरे। तो आप पहले एरे का इनपुट ले लेंगे, पहले मेमोरी देंगे, न्यू इंट 10 मेमोरी आया, फिर आया मैसेज एंटर 10 एलिमेंट, अब आप खुद जानते हैं कि हमने मेमोरी मैसेज लूप ए ऑफ आई कर दिया। इससे क्या हुआ होगा, इससे आपके एरे के नंबर इनपुट हो गए होंगे। ओके। अब जैसे मान लीजिए एरे में एक सेल बन चुका होगा। ठीक है, ये देखिए 5 सेल बने हो, हम 5 लेके चल रहे हैं। 5 4 3 2 1, ये आपका ए ऑफ आई में। ठीक, 0 1 2 3 4, ये आपकी पोजीशंस हो गई, ये आपके नंबर हो गए। अब एक्चुअली होता क्या है इसमें, आप ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या है। सारे एलिमेंट अपने आप को टॉप मोस्ट सेल से कंपेयर करेंगे। आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिएगा यहाँ पे, क्या 4 5 से छोटा है? छोटा है, तो दे विल इंटरचेंज द पोजीशन, मींस 4 5 3 2 1। अब 3 की बारी है, क्या 3 4 से छोटा है? हाँ, तो 3 ऊपर गया, 3 5 4 2 1। अब 2 की बारी है, 2 3 से छोटा है? हाँ, 2 5 4 3 1। फिर क्या 1 छोटा है 2 से? हाँ, तो आंसर क्या आएगा 1 5 4 3 2। तो 1 यहीं पे देखिए, 1 कहाँ पे था और 1 टॉप पे आ गया। तो इस तरह से सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। अब हमें इसकी वो सीखना है, कोडिंग। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क। समझ में आ गया सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है? ठीक, अब हम इसका लॉजिक बनाते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन 10, j प्लस प्लस। इफ a of j लेस देन a of i, तो t इज इक्वल्स टू a of j is equals to a of i is equals to t। और फिर SOPLN प्रिंटिंग एरे पे लूप लगाओ। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, SOPLN a of i। और यहाँ खत्म। अब मैं आपको पूरी इसकी वर्किंग बताता हूँ। ठीक है, ध्यान देखिएगा वर्किंग।
देखो एक सिंपल भाषण तुमको बताता हूँ मैं, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो इसको रट डालो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि एरे सिंगल डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर टोटल 40 होते तो प्रोग्राम बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम मैक्सिमम बात करें तो क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से आप बेसिक मिला के आपको केवल 10 to 12 या मैक्सिमम 14 प्रोग्राम पढ़ने हैं। उन 14 में से आपको एक पक्का मिल जाएगा। तो आप चुपचाप बिना बुद्धि लगाए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो रट डालिए। कोई रटने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले आप, ये आपको पता है हाउ टू इनपुट एरे, हाउ टू प्रिंट एरे, बस इतना आपको पर समझना है। वर्किंग अभी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन अगर समझना है तो कोई बहुत हाइपर में यूज नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, दो लूप जब लगते हैं, जब तक नीचे वाला लूप खत्म नहीं होता है तब तक ऊपर वाले लूप की वैल्यू नहीं बढ़ती है। हम इसके बारे में बात कर चुके थे बहुत पहले, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा है a ऑफ j लेस देन a ऑफ i, तो j की वैल्यू i प्लस 1, i 0 है तो 0 प्लस 1 यहाँ पे रखोगे 1, और a ऑफ i वैल्यू 0 है तो यहाँ पे रखोगे 0, ठीक। तो 1 पे रखा है मैंने 4 और 0 पे रखा है मैंने 5। 1 पे रखा है 4, 0 पे रखा है 5। कंडीशन देखिए आप, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। अब हमें इनकी जगह बदलनी है, तो अब आप यहाँ पे आइए, लिखा है t इक्वल्स टू a ऑफ j, तो t में आ गया a ऑफ j। a ऑफ j में 4 रखा आपने, मतलब t में 4 चला गया। अब a ऑफ j में कुछ नहीं है, मतलब a ऑफ 1 पे कुछ नहीं है। अब यहाँ लिखा है a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ i, मतलब a ऑफ 1 इज इक्वल टू a ऑफ i। i की वैल्यू 0, 0 पे रखा 5 तो यहाँ 5 आ गया। a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ i लिखा है, तो a ऑफ j में था 1, तो a ऑफ 1 पे डालो a ऑफ i में था 5 तो 5 आ गया। अब a ऑफ i खाली हो गया, तो a ऑफ i मतलब i की वैल्यू 0 है, तो 0 पे आपका आ जाएगा t में कितना है 4। तो आप खुद देखिए, जब 4 को 5 से कंपेयर किया था तो क्या हुआ था, दे विल इंटरचेंज द पोजीशन। 4 ऊपर गया था, 5 यहाँ आया, 3 2 1, तो 4 0 पे आया था, 1 पे 5 है। तो ये देखो 4 0 पे आया, 1 पे 5 है, ये देखो ये होती स्वैपिंग। और जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये स्वैपिंग अपने आप होती जाएगी, ठीक। अब मान लो क्वेश्चन में आया कि हमने 1 2 3 4 5 दिया, आपको 5 4 3 2 1 निकालना है, मतलब यू हैव टू अरेंज एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यू हैव टू अरेंज एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ध्यान सुनिएगा, क्या करेंगे आप, आपको पूरा प्रोग्राम सेम लिखना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बस इस इफ वाली स्टेटमेंट में, मैं कमेंट डाल रहा हूं, इफ वाली स्टेटमेंट में आपको यूज ग्रेटर देन इन केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब प्रोग्राम बना था असेंडिंग के लिए, पर अगर डिसेंडिंग के लिए पूछा जाए पूरा प्रोग्राम सेम कॉपी करोगे, केवल इफ वाली स्टेटमेंट में ये साइन मोर देन का हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना।